जय श्री कृष्ण। मित्रों, आइए हम सब मिलकर एक बार प्रेम से अपने प्रभु श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। हे माधव, जो भी भक्त आज आपकी कथा को निष्ठा और विश्वास से सुने, उसके जीवन की सारी पीड़ा मिट जाए और आपकी कृपा उसके साथ बनी रहे। और जो भी भक्त इस वीडियो को सच्चे मन से लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके घर में हमेशा सुख, समृद्धि और आनंद बना रहे। मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब वह अपनी भावनाओं और विचारों को किसी के साथ साझा करने के लिए बेचैन हो उठता है। उसे लगता है कि ऐसा करने से उसका मन हल्का हो जाएगा। पर क्या हर बात को दिल से निकालकर बाहर कह देना सच में इतना फायदेमंद होता है? क्या कुछ बातें ऐसी भी हैं जिन्हें गुप्त रखना ही समझदारी है? कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी दुविधा से बाहर निकाला। उन्होंने अर्जुन को जीवन के 7 ऐसे गुप्त मंत्र बताए जिन्हें किसी भी व्यक्ति को, यहां तक कि अपने सबसे करीबी से भी साझा नहीं करना चाहिए। यह मंत्र सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि जीवन की वह नीति है जो इंसान को हर मुश्किल से बचा सकती है। तो चलिए जानते हैं क्या हैं भगवत गीता के वो 7 गुप्त मंत्र जिन्हें छिपाने से आप अपने जीवन के सबसे बड़े विजेता बन सकते हैं। एक दिन कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में श्री कृष्ण अपने सारथी बने अर्जुन के साथ बैठे थे। अर्जुन शांत थे, लेकिन उनके मन में एक गहरी उथल पुथल चल रही थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा और पूछा, हे पार्थ, क्या सोच रहे हो? तुम्हारा मन इतना विचलित क्यों है? अर्जुन बोले, हे माधव, क्या हर बात को मन में ही रखना उचित है? कभी कभी लगता है कि अगर मैं अपनी सारी भावनाएं और विचार व्यक्त कर दूं तो मेरा मन हल्का हो जाएगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, यही सोच मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है। यह संसार उन लोगों को सबसे ज्यादा कष्ट देता है जो हृदय से सरल और वाणी से लापरवाह होते हैं, जो हर बात, हर भावना, हर योजना और हर दुख को बिना सोचे समझे दूसरों को बता देते हैं। याद रखो, जैसे धन को तिजोरी में सुरक्षित रखा जाता है, वैसे ही कुछ बातों को मन में रखना ही बुद्धिमानी है। क्योंकि बोलना तो हर कोई जानता है, लेकिन चुप रहना एक कला है, और जो इस कला में निपुण हो जाए उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे अर्जुन, आज मैं तुम्हें भगवत गीता के उन 7 गुप्त मंत्रों के बारे में बताऊंगा जिन्हें तुम्हें अपने सबसे प्रिय व्यक्ति से भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर यह बातें बाहर आ गई तो लोग तुम्हें तुम्हारे ही शब्दों से कमजोर कर देंगे। तो चलो, मैं तुम्हें बताता हूं वह 7 गुप्त बातें जिन्हें अगर तुमने अपने भीतर छिपा लिया तो जीवन में कोई परेशानी तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। पहला मंत्र, घर परिवार की समस्याओं को गुप्त रखो। श्री कृष्ण ने कहा, कौटुंबिकम दुखम न प्रकाशितम, पारिवारिक दुख को प्रकट ना करें। जीवन का यह पहला नियम है कि अपने घर की समस्याओं को कभी भी बाहरी लोगों के सामने प्रकट ना करें। चाहे वह झगड़ा हो, मनमुटाव हो या कोई निजी तकलीफ, उसे घर के बाहर जाहिर मत करो। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, जब मन में दुख हो तो क्या उसे बांटना नहीं चाहिए? श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जब तुम अपने घर की कमियां बाहर दिखाते हो तो लोग उन्हें जोड़ने की बजाय और अधिक बिखेरने लगते हैं। वे दया नहीं बल्कि केवल तमाशा चाहते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में 2 भाई थे। उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे। एक दिन बड़े भाई ने पंचायत में छोटे भाई की बुराई कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि पूरे परिवार की प्रतिष्ठा गिर गई और लोग उनसे दूरी बनाने लगे। घर की बात बाहर निकलते ही रिश्तों की मर्यादा नष्ट हो जाती है और लोग तुम्हारे दुख को तुम्हारे ही विरुद्ध एक हथियार बना लेते हैं। उन्होंने आगे कहा, हे अर्जुन, घर का झगड़ा यदि बाहर चला जाए तो वह घर की नींव को हिला देता है। इसलिए चाहे हालात कितने भी खराब हो, अपनी घर की बातों को केवल अपनों तक ही सीमित रखो, क्योंकि बाहर की दुनिया घाव पर मरहम नहीं बल्कि नमक छिड़कती है। दूसरा मंत्र, अपनी कमाई और धन को गुप्त रखो। श्री कृष्ण ने कहा, आत्मनो धनम न प्रकाशितम, अपने धन को प्रकट ना करें। यह दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है कि अपनी आमदनी, अपनी संपत्ति या अपनी सफलता का बखान कभी किसी से मत करो। उन्होंने अर्जुन को एक उदाहरण दिया। एक बार एक राजा ने अपने राज्य की धन संपत्ति का बहुत दिखावा किया। उसने अपने खजाने के कमरे सबके सामने खोल दिए। कुछ ही दिनों बाद पड़ोसी राज्यों ने उस पर आक्रमण कर दिया
और उसका सारा खजाना लूट कर ले गए। धन जितना गुप्त होता है उतना ही सुरक्षित होता है। उसका दिखावा करना स्वयं को लोभियों और ईर्ष्यालु लोगों के सामने खड़ा करना है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, तुम कभी किसी सच्चे धनी व्यक्ति को अपनी कमाई का दिखावा करते नहीं देखोगे, क्योंकि वे जानते हैं कि जहां धन की जानकारी होती है वहां लोभ, ईर्ष्या और संकट भी बढ़ता है। कुछ लोग मदद के बहाने तुम्हारे पास आएंगे, कुछ तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे और कुछ केवल इसलिए तुमसे नफरत करने लगेंगे क्योंकि तुम्हारे पास वह है जो उनके पास नहीं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, धन का सबसे बड़ा रक्षक उसका छिपा हुआ होना है। अगर लोगों को तुम्हारे धन की जानकारी हो जाए तो वे तुम्हारी मानसिक शांति भी छीन लेंगे। इसलिए अपनी कमाई को गुप्त रखो, जिससे तुम्हारा मन स्थिर और निश्चिंत रहे। तीसरा मंत्र, भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखो। श्री कृष्ण ने कहा, कार्यस्य योजना न प्रकाशिता, कार्य की योजना को प्रकट ना करें। हे अर्जुन, जब तक कोई योजना पूरी ना हो जाए उसे अपने मन के भीतर ही रखो। जो लोग अपने हर कदम की घोषणा पहले ही कर देते हैं वे अक्सर अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही भटक जाते हैं। उन्होंने एक व्यापारी का उदाहरण दिया। एक व्यापारी ने मसालों की एक बड़ी दुकान खोलने की योजना बनाई। उसने यह बात अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को बता दी। अगले ही हफ्ते एक चतुर व्यक्ति ने उसकी बात सुनकर उसी जगह पर एक और दुकान खोल दी और बाजार पर कब्जा कर लिया। जब व्यापारी आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हर विचार एक बीज की तरह होता है। यदि तुम उसे बोने से पहले ही सबको बता दोगे तो कोई उसे कुचल देगा या तुमसे पहले उसका फल ले जाएगा। श्री कृष्ण बोले, योजना की असली शक्ति उसकी खामोशी में होती है। जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए तब तक चुप रहो। अपने इरादे, अपनी दिशा और अपने अगले कदम को केवल अपने तक ही सीमित रखो। इन्हें सबके सामने जाहिर करके तुम बेवजह का बोझ और आलोचना अपने सिर ले लेते हो। ये संसार तुम्हारी योजना की रक्षा नहीं करेगा, ना ही तुम्हारी असफलता की जिम्मेदारी उठाएगा। चौथा मंत्र, अपनी कमजोरियों को गुप्त रखो। श्री कृष्ण ने कहा, आत्मनो दुर्बलता न प्रकाशिता, अपनी कमजोरी को प्रकट न करें। हे पार्थ, जिस दिन तुमने अपनी कमजोरी किसी और को बताई उसी दिन तुमने अपनी हार की पहली सीढ़ी चढ़ ली। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, क्या हम अपने प्रियजनों के सामने भी अपनी पीड़ा या कमजोरी नहीं बता सकते? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रियजन अक्सर तब तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक तुम्हारी शक्ति उन्हें लाभ देती है, लेकिन जैसे ही तुम्हारी कमजोरी सामने आती है वही लोग या तो दूर हो जाते हैं या पीठ पीछे तुम पर वार करते हैं। उन्होंने एक योद्धा की कहानी सुनाई। एक योद्धा को तीरों से बहुत डर लगता था। उसने अपने सबसे करीबी साथी को यह बात बताई। कुछ समय बाद वही साथी दुश्मन से जा मिला और युद्ध में सबसे पहले तीर उसी योद्धा की ओर चलवाए, क्योंकि उसे पता था कि कहां वार करना है। श्री कृष्ण बोले, कमजोरी तब तक तुम्हारी ताकत है जब तक वह केवल तुम्हें पता हो। जिस दिन वह किसी और को पता चल गई वह तुम्हारे विरुद्ध सबसे बड़ा हथियार बन जाएगी। एक सच्चा योद्धा वही होता है जो अपने घावों को अपने भीतर छिपा ले और चेहरे पर मुस्कान बनाए रखे। दुनिया में बहुत से लोग तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी हार का तमाशा देखने के लिए खड़े होते हैं। पांचवा मंत्र, अपने दान का बखान ना करो। श्री कृष्ण ने कहा, यज्ञस्य दानस्य प्रचारो न कृतः, यज्ञ और दान का प्रचार ना करें। हे पार्थ, जो दान मुख से बोला जाए वह पुण्य नहीं बल्कि अहंकार का प्रदर्शन होता है। जब तुम दान करते हो और फिर उसका बखान करते हो तो वह मदद नहीं बल्कि अपने घमंड को बढ़ाने का तरीका बन जाता है। उन्होंने अर्जुन को समझाया, एक राजा ने दरबार में घोषणा की कि उसने इस वर्ष बहुत दान किया है। लोगों ने उसकी प्रशंसा की, पर वह दान पुण्य नहीं बन पाया क्योंकि उसका बखान कर दिया गया। दान तभी फलदायक होता है जब वह छुपा हुआ हो। श्री कृष्ण बोले, अगर तुम सच में किसी की मदद करना चाहते हो तो उसे दुनिया को बताने की कोई जरूरत नहीं है। जो दान सच्चे दिल से दिया जाता है वह सीधे भगवान तक पहुंचता है, बाकी सब केवल दिखावा है। छठवां मंत्र, अपमान और हार की कहानियों को गुप्त रखो। श्री कृष्ण ने कहा, अपमानम पराजयम च प्रकाशितम, अपमान और पराजय को प्रकट ना करें। हे अर्जुन, जीवन में हर कोई कभी ना कभी हारता है या अपमान सहता है।
लेकिन उस हार को बार बार दोहराना अपने ही जख्मों को कुरेदने जैसा है। उन्होंने अर्जुन से कहा, एक योद्धा ने युद्ध में हार का सामना किया और हर किसी को अपनी हार की कहानी सुनाई। कुछ लोगों ने सहानुभूति जताई, लेकिन अधिकतर लोगों ने उसे हंसी का पात्र बना दिया। जब वह फिर से युद्ध के मैदान में उतरा तो सब उसकी हार देखने का इंतजार करने लगे। अगर तुमने कभी अपमान सहा है तो उसे अपनी ताकत में बदलो, सीखो, पर उसका ढिंढोरा मत पीटो। दुनिया बहुत चतुर है, वह तुम्हारे दुखों पर रोएगी नहीं बल्कि उन्हें याद रखेगी और तुम्हारे विरुद्ध उपयोग करेगी। श्री कृष्ण बोले, सच्चा विजेता वही होता है जो गिरकर भी बिना कुछ कहे फिर से खड़ा हो जाता है और अपनी चुप्पी से सबको चौंका देता है। 7वां मंत्र, अपनी भावनाओं को गुप्त रखो। श्री कृष्ण ने कहा, मनसा भौम न प्रकाशितम, मन के भावों को प्रकट न करें। हे पार्थ, मनुष्य का सबसे बड़ा रहस्य उसका मन होता है। जो व्यक्ति हर किसी के सामने अपना मन खोल देता है वह सबसे पहले टूटता है। श्री कृष्ण ने समझाया, जब तुम रोते हो, क्रोधित होते हो या अपनी पीड़ा जाहिर करते हो तो लोग सहानुभूति नहीं बल्कि तुम्हारी कमजोरी का हिसाब लगाते हैं। वे सोचते हैं कि तुम्हें कहां से तोड़ा जा सकता है। अगर तुमने किसी को बताया कि तुम किससे क्रोधित हो तो वह बात तुम्हारे शत्रुओं तक पहुंच सकती है। अगर तुमने किसी को बताया कि तुम किससे प्रेम करते हो, वही लोग उस प्रेम को तोड़ने की कोशिश करेंगे, और अगर तुमने अपनी पीड़ा जाहिर की तो लोग उसका हल नहीं बल्कि उसका फायदा सोचेंगे। उन्होंने कहा, भावनाएं भी धन की तरह होती हैं, जो सबके सामने आ जाए उसका मूल्य घट जाता है, पर जो भीतर सुरक्षित रखी जाए वही ताकत बनती है। अपने मन की बात केवल उसी से कहो जो वास्तव में निस्वार्थ हो, बाकी सबके सामने बस मुस्कुराओ और शांत रहो। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हे केशव, मैं समझ गया। हर रिश्ते में प्रेम और विश्वास हो सकता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें गुप्त रखना ही बुद्धिमत्ता है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हे केशव, मैं समझ गया। हर रिश्ते में प्रेम और विश्वास हो सकता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें गुप्त रखना ही बुद्धिमत्ता है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, यही नीति जीवन का सबसे बड़ा कवच है। इसे धारण कर लो, फिर कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। जब इंसान का दिल टूटता है, न सिर्फ दिल ही नहीं टूटता, उसके साथ उसका भरोसा और लगाव भी टूट जाता है, जो सिर्फ आपसे होता है। परम शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक होता है गलत दिशा में भटका हुआ मन। इस दुनिया में अधिकतर लोग ऐसे ही होते हैं, जो साथ बैठकर आपके साथ हंसते हैं और पीठ पीछे आपको डंसते हैं। दुनिया का सबसे गलत इंसान वो है जिसे यह लगता है कि हर बार हर चीज में सिर्फ वो ही सही है। कौन कहता है कि रात गई बात गई? यहां तो रात होते ही सारी बातें सताने लगती हैं। जिंदगी में कुछ पाने के लिए जिद होनी चाहिए, वरना उम्मीद तो हर कोई लगाकर बैठा है। भरोसा भी कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो चेहरे अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। अकेला रहकर अकेला महसूस करना तकलीफ देता है, लेकिन सबके साथ रहकर खुद अकेला महसूस करना मानो इंसान को अंदर से मार देता है। जब किसी को आपके साथ रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले तो वह आपसे बात करना कम कर देगा, धीरे धीरे दूरियां बनाएगा, फिर आपको इग्नोर करेगा, फिर आपको यह महसूस कराएगा आप जिंदा रहो या मर जाओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी में अगर अपनी कीमत बढ़ानी है तो तड़पना तो पड़ेगा ही। कोई भी काम शांत तरीके से करो, क्योंकि शेर शिकार करते समय चिल्लाता नहीं है। सच तो यह है कि सफर के ही मजे लेने चाहिए, वरना हर किसी की मंजिल तो श्मशान में ही है। कोई अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि यह वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। मुझे जरूरत नहीं उस इंसान की जो अपने मतलब के लिए मेरे साथ है। मैं खुश हूं अपने ईश्वर के साथ जो बिना मतलब के ही मेरे साथ है। बहुत खुश नसीब होते हैं वह लोग जिनका प्यार उनकी कदर भी करता है और इज्जत भी करता है। सरलता से अगर लोगों को मिल जाओगे तो आपकी कीमत घटना तो बिल्कुल तय है। यहां राज उसी का चलता है जिसकी हिम्मत उसकी ताकत से बड़ी होती है। जिनके दिल पर चोट लगती है वह अक्सर आंखों से नहीं दिल से रोते हैं। बड़े चालाक हैं यह दुनिया वाले, अपना अपना कहकर कब पराया कर दे कुछ पता नहीं चलता। गिरगिट तो बेवजह बदनाम है,
इंसान से ज्यादा जल्दी रंग और कोई नहीं बदलता। कुछ बदलाव तकलीफ तो बहुत देते हैं, लेकिन वह आपकी भलाई के लिए बहुत जरूरी होते हैं। नमक जैसा किरदार बनाओ, ना कोई ज्यादा इस्तेमाल कर सके और ना कोई आपके बिना रह सके। यहाँ मोबाइल की कॉन्टैक्ट्स लिस्ट तो सबकी भरी रहती है, लेकिन फिर भी हर शख्स अकेला ही है। आपकी आर्थिक स्थिति चाहे कैसी भी हो, खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अक्सर मीठी मीठी बातें करने वाले लोग आपको इज्जत नहीं धोखा दे रहे होते हैं। जिसने कम में जीना सीख लिया, उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। जिंदगी में वही इंसान असफल रहता है जो सोचता तो बहुत कुछ है, जानता भी बहुत कुछ है, लेकिन करता कुछ भी नहीं है। अगर बीता हुआ वक्त आपको परेशान कर रहा है, तो यही समय है उसे भुला देने का। अकेले रहने का आनंद लेना सीख लो, क्योंकि कोई भी हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। मतलबी लोगों को फोन से ही नहीं, जिंदगी से भी डिलीट कर दो। चाहे घर के अंदर जी भर के रो लो, लेकिन दरवाजा हंसकर ही खोलना। आज के समय में खुद को जरा संभाल कर चलना, क्योंकि जगह जगह पर लोगों की सोच गिरी हुई पड़ी है। जब चुप रहने वाला इंसान चीखने लग जाए, तो समझ जाना कि हद पार हो चुकी है। याद रखना, वक्त और सांसें दौलत से भी ज्यादा कीमती होते हैं। इस दुनिया में किसी भी इंसान की मदद करने के लिए धन की नहीं, बल्कि एक अच्छे मन की जरूरत होती है। आजकल लोग पूरा भरोसा जीत कर फिर उसे तोड़ देते हैं। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह पर कैलकुलेटर होता है। वह हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि मुझे इससे कितना फायदा होने वाला है। याद रखना, चालाकी 4 दिन चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर। एक गलत इंसान किसी के भी बारे में कभी सही नहीं सोच सकता। भीड़ में उन्हीं चेहरों को पहचाना जाता है जिन्होंने अपनी पहचान बना ली है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, समझ लेना कि उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो। रोना तो लोग सीखा ही देंगे, वह लोग आखिर में छूट ही जाते हैं जिनसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उस दिन से वह इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। इश्क इतना ही करें जिंदगी में कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक ना बने। माना मोहब्बत जरूरी है, लेकिन इज्जत से ज्यादा कभी भी नहीं। खुलकर जीना हो तो कभी किसी पर मत मरना। यह मोहब्बत का नया दौर है, जहां आज आप हो वहां कल कोई और है। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। किसी को फोर्स मत करो कि वह तुम्हें याद करे। कुछ दिन खामोश रहकर देखो कि उसकी लाइफ में आपकी कितनी वैल्यू है। चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन जब आपके साथ अन्याय हो तब आपको जरूर बोलना चाहिए। झूठ सुनने में भी मजा तब आता है जब सच आपको पहले से ही पता हो। आगे बढ़ जाने वाले लोग पीछे छूटे हुए लोगों के दिलों पर एक बोझ छोड़ जाते हैं। अगर किसी अच्छे इंसान का व्यवहार आपके प्रति बदल गया है, तो यकीन मानो इसमें सबसे बड़ी भूमिका आपकी ही है। लाइफ में कठिनाई आए तो उदास मत होना। बस ये याद रखना कि मुश्किल रोल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। लाइफ का अगला चैप्टर तभी एंजॉय कर पाओगे जब पिछला चैप्टर पढ़ना बंद करोगे। कुछ लोग पिघलकर मोम की तरह रिश्ते निभाते हैं, कुछ लोग आग बनकर उन्हें जलाते ही जाते हैं। याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे, क्योंकि ना तो हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना ही लोग। दुनिया में सबसे कीमती हमारा परिश्रम है, और जिंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। कोशिश किया करो खुद को संभालने की, क्योंकि लोग गिराते वहां हैं जहां आपको सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मत करो किसी से उम्मीद। हर किसी की अपनी दुनिया है। कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, पहले अपना ही देखता है। चुरा लेना खूबसूरत पल जिंदगी से, वरना जिम्मेदारी फुर्सत नहीं देती। बेकदरों के हाथों अगर चांद लग जाए तो वह उसे भी ग्रहण लगाने का हुनर रखते हैं। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर दूसरों से करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। बात करने की जिद उनसे ही करो जो आपसे बात करके खुश हो, उनसे नहीं जो आपसे बात करके परेशान हो। कमियां सब में होती हैं जनाब। इतना बेहतरीन की तलाश में ना रहिए कि बेहतर भी छूट जाए।
अक्सर बढ़ती हुई समझ जीवन को मौन की तरफ ले जाती है। फूल गवाह हैं कि अक्सर तोड़े वहीं जाते हैं जो अच्छे होते हैं। लोग गलत करके भी खुद को अच्छा दिखा लेते हैं और हम सही करके भी खुद को चुप करा लेते हैं। अकेले रहने के लिए हमेशा तैयार रहो, क्योंकि लोग कभी भी बदल जाते हैं। कभी भी किसी को आपसे बात करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आपको दिल से चाहेगा वह कभी आपको नजरअंदाज नहीं करेगा। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। यह दोनों ना दोबारा आते हैं और ना दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना। जिंदगी में जो आपके सामने आपके साथ हैं और आपके पीछे आपके खिलाफ हैं। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। कभी कभी ऐसा भी होता है, करेले से कड़वे लोग मुसीबत में अक्सर काम आ जाते हैं और शक्कर के मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। दूसरों को अपनी जिंदगी में अगर कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जितनी गिराओगे, लोग आपको उतना ही और मजबूर करेंगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है। आजकल खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। चाहे कोई आपका कितना भी अपना हो, मगर सबसे पहले वह अपना फायदा ही देखता है। विश्वास जीतने के लिए तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। आप चाहे कितना भी शिद्दत से निभा लो रिश्ते, लेकिन बदलने वाला इंसान बदल ही जाता है। समय बड़ा अनमोल है। बर्बाद भी करो तो किसी अच्छी चीज पर। बिखरने दो, कहां तक बिखरेगी। जिंदगी है, कभी तो निखरेगी। भरोसा सांसों का भी नहीं और हम आस लोगों से लगा बैठे। कुछ लोग वहां बदल गए जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कभी कभी इंसान खत्म हो रहा होता है और लोगों को लगता है कि वह बदल गया है। घाव भी इतने नहीं दुखते जितनी अपनों की कहीं बातें ज्यादा चुभती है। मुझे ऐसा कोई शख्स मिला ही नहीं जो मुझे खोने से डरता हो। झूठ बोलकर दिल जीतना नहीं आया मुझे। मैंने सच बोलकर न जाने कितने लोग गवा दिए। इंसान का मन तब टूट जाता है जब उसकी 1000 कोशिशों के बाद भी उसका मनपसंद इंसान उसकी कोई अहमियत नहीं समझता। इतना बदल जाना है कि अब लोग तरस जाएं पहले जैसा देखने के लिए। बड़ी अजीब सी है शहरों की रोशनी। उजालों के बावजूद चेहरों को पहचानना मुश्किल है। वक्त बता देता है कि लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन किसी के विश्वास का नहीं। याद रखो, जब तुम गिरोगे, तुम्हें उठाने वाले हाथों से ज्यादा तुम पर हंसने वाले चेहरे ज्यादा होंगे। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के भी व्यवहार से शांति भंग ना हो पाए। आप जिसमें भरोसा करते हैं उसमें जी जान लगा दीजिए। नतीजे चौंकाने वाले होंगे। सिर्फ धोखा ही शुद्ध मिलता है इस जमाने में, बाकी तो सब में मिलावट है। गलत फहमी बहुत थी कि अपने बहुत है। पीछे मुड़कर देखा तो एक साया ही हमसफर निकला। वक्त बर्बाद ना करें दिखावे में, वरना जिंदगी गुजर जाएगी पछतावे में। कमजोर तब भी मजबूत हो जाते हैं जब वह एकजुट होते हैं। दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो कभी भी ठोकर खाओगे ही। चेहरा साफ, मन में दाग, सामने ताली, पीठ पीछे गाली। बस यही है आजकल के लोगों का रिवाज। शरीर को ही नहीं, अपने शब्दों को भी सुंदर रखिए। लोग आपकी शक्ल को चाहे भूल सकते हैं, लेकिन आपके शब्दों को नहीं भूलते। किसी ने सही कहा है कि सामने वाले को तुम जैसा दिखाओगे वह तुम्हें वैसा ही समझेगा। असलियत में तुम कैसे हो वह कोई नहीं समझेगा। अफवाहों की लहर बहुत खतरनाक होती है जनाब। लोग अच्छे किरदार पर भी कीचड़ उछाल देते हैं जो तुम्हारी हर बात मान लेता है। कभी सोचा है तुम्हें कितना मानता होगा वो? किसी को गिरता हुआ देखकर मजाक मत बनाओ, क्योंकि वह गिरा है, वह हारा नहीं है। जीने का मजा तभी आता है जब हर मुश्किल में कोई बिना कहे साथ निभाए। चुप जाती है बातें, कभी तो कभी लहजे मार जाते हैं। ये जिंदगी है जनाब, यहां हम गैरों से ज्यादा अपनों से हार जाते हैं। थोड़ा इंतजार करिए दिल, उसे भी पता चल जाएगा उसने क्या खोया है। कहते हैं कि एक गलत फहमी अच्छे से भी अच्छे रिश्ते को तोड़ देती है, लेकिन वह रिश्ता अच्छा कैसे हुआ जो एक गलत फहमी से टूट जाता है। जिस मां बाप ने तुम्हें चलना सिखाया, बड़े होने पर उन्हें कभी धोखा मत देना। जिसे दूर जाना हो उसे जाने दो,
रिश्ते जबरदस्ती के नहीं बल्कि प्यार और विश्वास से निभाए जाते हैं। जो तुम्हारे बिना अधूरे हैं वे लौट कर आएंगे, और जिन्हें जाना है वे तुम्हारे होने से भी अनजान रहेंगे। इसलिए बांधने की कोशिश मत करो। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हारे पास खुद आ जाएगा। रिश्ते प्यार भरे अच्छे लगते हैं, मजबूरी भरे नहीं। जो प्रेम में स्वार्थ जोड़ते हैं वे प्रेम को एक सौदा बना देते हैं। सच्चे रिश्ते कोई बोझ नहीं होते, वे आत्मा की शांति होते हैं। पत्थर पूजने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन पुस्तक पढ़ने से ज्ञान जरूर मिलता है। अगर मंदिर जाने से ही भगवान मिलते तो पुजारी तुमसे दान क्यों मांगते? सच्चा धर्म ज्ञान और कर्म में है, अंधविश्वास में नहीं। इसलिए परमात्मा को मंदिरों में मत खोजो, उन्हें अपने कर्मों, अपने हृदय की पवित्रता और अपने सत्य के भीतर खोजो। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोचो कि अगर वही शब्द कोई तुमसे कहे तो कैसा लगेगा। शब्दों की ताकत को कम मत समझो, वे बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझ कर बोलो, क्योंकि एक बार कहे गए शब्द लौट कर नहीं आते। मिल जाए उसकी चाहत किसे है? जिद तो उसे पाने की है जो नसीब में लिखा ही नहीं। इंसान वही चाहता है जो उसकी पहुंच से बाहर हो। लेकिन याद रखना, जो तुम्हारे नसीब में नहीं वह तुम्हारे हक में भी नहीं। इसीलिए जबरदस्ती किसी चीज को मत पकड़ो, बल्कि जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करना सीखो। भले ही तुम अंदर से कितना ही डरे हुए हो, लेकिन यह बात कभी भी अपने दुश्मन को मत दिखाओ। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास है। अगर तुम डटे रहोगे तो तुम्हारे विरोधी भी तुम्हारे हौसले से डरेंगे। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। जो बीत गया वह लौट कर नहीं आएगा, लेकिन जो तुम्हारे सामने है वह तुम्हारे हाथ में है। इसीलिए अतीत में मत उलझो, बल्कि अपने वर्तमान पर ध्यान दो। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जो दूसरों को तकलीफ देता है वह अंततः अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाता है। इसीलिए सदैव अपने कर्मों को शुभ और निष्पक्ष रखो, क्योंकि यही तुम्हारा भविष्य निर्धारित करेगा। अकेलापन सज्जा नहीं, आईना है जो दिखाता है तेरा असली चेहरा। हर मुस्कान के पीछे एक अदृश्य दर्द होता है। भगवान तभी बोलते हैं जब दुनिया चुप हो जाती है। दुख वो शिक्षा है जो किसी स्कूल में नहीं मिलती। लोग साथ चलते हैं जब तक रास्ता आसान हो। सच्चाई ये है, कोई किसी का नहीं जब तक काम ना हो। भगवान से ज्यादा सच्चा कोई नहीं, बस सुनने वाला चाहिए। हर टूटना नए जन्म की शुरुआत है। जो तुझे छोड़ गया वो भगवान का भेजा सबक था। वक्त सब सिखाता है, बस तू सुनना सीख। कभी कभी भगवान तेरी राहत छीन कर तेरा विकास करते हैं। जिनसे उम्मीद रखी वही तोड़ गए, यही जीवन की नीति है। खुश रहने की कला दर्द से निकलती है। हर अकेली रात भगवान की कक्षा होती है। लोग तेरे हालात नहीं, तेरी हालत देखते हैं। जो ज्यादा सोचता है वही अंदर से टूटा होता है। भगवान तुझे कभी नहीं छोड़ते, बस रास्ते बदल देते हैं। हर दर्द एक संदेश है, जाग, अभी खत्म नहीं हुआ तू। तेरा दुख तेरी आत्मा का संवाद है। जो तुझे तोड़ गया उसने तुझे नया बनाया। खुशी तब आती है जब तू उसे ढूंढना छोड़ देता है। लोग चेहरे बदलते हैं, भगवान नहीं। अकेलेपन में ही इंसान अपने भगवान से मिलता है। जो दिल से रोया है वही दिल से खुश होना जानता है। किस्मत वहीं चलती है जहां मेहनत साथ हो। हर उम्मीद एक जोखिम है, पर बिना उम्मीद जिंदगी बेकार है। भगवान ने तुझे दुख दिया है, शायद तेरा किरदार बड़ा है। हर झूठे रिश्ते के टूटने में एक सच्ची सीख होती है। खुश रहना आसान नहीं, लेकिन जरूरी है। जो अपनी गलतियों से न सीखा वो हमेशा दुखी रहेगा। हर इंसान अकेला पैदा होता है और अकेला सीखता है जीना। भगवान को देखने की जगह उसे महसूस करो। जितनी कम बातें उतनी ज्यादा शांति। जो सबको खुश रखना चाहे खुद सबसे ज्यादा रोता है। सच्चाई ये है, जो समय समझाता है वो कोई नहीं समझा सकता। दुख के बिना आत्मा अधूरी है। जो गिरता नहीं वो उठना नहीं सीखता। भगवान दुख देता नहीं, आईना दिखाता है। हर आंसू का अपना कारण है और भगवान उसका साक्षी है। लोग भूल जाते हैं पर दर्द याद रखता है। जो खोया है
वही सिखा गया है। हर चुप्पी में भगवान की बात होती है। जो खुद को समझ गया उसे दुनिया कुछ नहीं सिखा सकती। खुशी और दुख दोनों भगवान के हथियार हैं। अकेलापन बुरा नहीं, बस लंबा हो तो दर्द बन जाता है। कभी कभी रोना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। जिनसे प्यार करते हैं वही सबसे ज्यादा चोट देते हैं। भगवान की चुप्पी भी एक जवाब होती है। हर गलत इंसान सही रास्ता दिखा जाता है। सच्चाई में कड़वाहट है, पर वहीं शांति है। जो खुद को माफ नहीं करता वो किसी को नहीं भूल सकता। भगवान सबको सुनते हैं, पर जवाब वक्त पर देते हैं। हर मुस्कान एक कहानी छुपाती है। लोग तेरा दर्द नहीं, तेरी आदतें जज करते हैं। कभी कभी हार ही सबसे बड़ी जीत होती है। भगवान चाहता है तू खुद पर भरोसा रखना सीखे। दुख वही समझेगा जिसने वाकई महसूस किया हो। हर गिरावट में भगवान का इशारा होता है, फिर से उठो। जो चला गया वो जरूरी नहीं था, ये सच्चाई है। अकेलापन सिखाता है कौन तेरा अपना है। हर धोखे के पीछे एक अनुभव छिपा होता है। तू भगवान से नहीं, खुद से सवाल कर। हर तेरी तकलीफ तेरे आत्मज्ञान की राह है। लोग वक्त के साथ बदलते हैं, भगवान नियति के साथ चलता है। जो सच्चा है वही सबसे ज्यादा चुप रहता है। भगवान के फैसले समझ में नहीं आते, पर सही होते हैं। हर रूठना भगवान की पुकार होती है। खुशी जबरदस्ती नहीं आती, भीतर से उगती है। दुख एक शिक्षक है और शांति उसका इनाम। जो रोया नहीं वो समझदार नहीं हो सकता। भगवान की लीला समझने में उम्र लग जाती है। हर सवाल का जवाब वक्त देता है, इंसान नहीं। सच्चे लोग कम बोलते हैं क्योंकि वो महसूस ज्यादा करते हैं। अकेलापन कोई कमजोरी नहीं, ये आत्मा की ताकत है। भगवान भरोसा तोड़ते नहीं, उम्मीदें ठीक करते हैं। हर असंतोष में छिपी होती है मौन सीख। जो भाग्य को कोसता है वो कर्म भूल गया है। दुख वहीं रुक जाता है जहां आस्था शुरू होती है। हर ठोकर भगवान की बनाई तैयारी है। जो तेरी कहानी समझ गया वो तेरा भगवान है। हर इंसान तेरा साथ नहीं देगा, पर भगवान हमेशा रहेगा। सच्चा सुख तब आता है जब तू इंसान की नहीं, भगवान की सुनता है। जो खुद को जीत लिया उसने दुनिया जीत ली। भगवान की राह लंबी है, पर मंजिल सच्ची है। हर झूठी उम्मीद टूटकर सच्चाई बनती है। दुख का मतलब है तू अब बड़ा हो रहा है। हर जख्म एक पाठ है जो आत्मा को बदल देता है। भगवान दर्द मिटाते नहीं, उसे अर्थ देते हैं। हर अंत सिर्फ एक शुरुआत है। जो दुख से डरता है वो सच्चाई से भागता है। भगवान कभी दूर नहीं होते, बस तू खुद से दूर होता है। हर गिरावट की आवाज में भगवान की शिक्षा होती है। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं है, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। हर किसी को अपना समझना छोड़ दो। दिल लोग वह नहीं होते जो दिखाई देते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरे इंसान में कुछ अच्छाई। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसकी यकीन पर खरे उतरे, क्योंकि इंसान उसी से उम्मीद रखता है जिसे वह अपना सबसे करीब मानता है। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक ही बात सीखी है, अगर किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वह इंसान आपको रद्दी के भाव समझने लग जाएगा। जब आपको हर तरफ से आपसे जलने वाले लोग नजर आए तो मान लीजिएगा आप जीवन में सफल इंसान हैं। जिंदगी को खुश होकर जियो, क्योंकि रोज शाम सूरज ही नहीं ढलता बल्कि आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। अगर मुसीबत में अकेला है तो हैरत कैसे, क्योंकि हर कोई डूबती कश्ती से उतर ही जाता है। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। एहसान मत कर मुझ पर चंद मुलाकातें देकर। घर इश्क है मुझसे तो हर लम्हा मेरे नाम कर। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, पर किसी के लिए जरूरी होना बहुत खूबसूरत होता है। जिस्म पर जख्म दे दोगे तो चलेगा, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल कृष्णा बोध 14 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खुलकर जीना हो तो कभी किसी पर मत मरना। यह मोहब्बत का नया दौर है, जहां आज आप हो वहां कल कोई और है। जिंदगी मोह से शुरू होती है और मोह भंग होने पर खत्म होती है। जो व्यक्ति हर पल दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से लौट जाता है।
छोड़ दिया है हमने हिसाब। वक्त करेगा हमारी गणित। नसीब दोनों ही कच्चे हैं। लोगों की बातों को सीरियस मत लिया करो, क्योंकि वक्त बदलते ही उनके बोल भी बदल जाएंगे। एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान दर्द सहना भी सीख जाता है। ताल्लुकात बढ़ाने हैं तो कुछ आदतें बुरी रखो। ऐब ना हो तो लोग महफिलों में नहीं बुलाते। नफरत की एक बात बहुत अच्छी है कि यह मोहब्बत की तरह झूठी ही नहीं होती। इतनी अजीब बात है ना, लोग कुछ पल खुश होने के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। ये जिंदगी मां जैसी होनी चाहिए। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों के पास कैसी है। सबको बस यही लगता है कि मेरी वाली सबसे अच्छी है। शरारतें करो, साजिशें नहीं। हम शरीफ जरूर हैं लेकिन बेवकूफ नहीं। जब इंसान का दिल टूटता है तो ना सिर्फ दिल ही नहीं टूटता, उसके साथ उसका भरोसा और लगाव भी टूट जाता है, जो सिर्फ आपसे होता है। परम शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक होता है। गलत दिशा में भटकता हुआ मन रिश्तों को इस कदर आजमा चुका है कि अब अकेलेपन से मोहब्बत सी हो गई है। सलाह सबकी सुनो पर करो, वह जिसके लिए आपका साहस और आपका विवेक समर्थन करे। किस्मत पर नहीं बल्कि कड़ी मेहनत पर भरोसा करो। देखना, एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले रहना सीखो। मोहब्बत में बार बार चोट खाने वाले लोग अंत में सबसे बेखबर हो जाते हैं। अपने ही जख्मों को सहला रहे होते हैं। हर बार किसी का साथ देने से पहले सोचो कि क्या वह व्यक्ति भी आपके साथ वैसे ही खड़ा रहेगा। किसी के झूठ को सहन करना सीख जाओ, लेकिन खुद को उसकी तरह मत बनाओ। दुनिया में सबसे बड़ा धोखा उस व्यक्ति से मिलता है जिसे आपने सबसे ज्यादा सच्चा माना था। अपने दिल को मजबूत करो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपकी भावनाओं को समझने के बजाय उन पर हंसेंगे। जब दर्द हद से गुजर जाए तो इंसान चुप हो जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसने हार मान ली। यह उसकी सबसे बड़ी ताकत है। किसी को माफ करना महानता की निशानी है, लेकिन बार बार एक ही गलती करने वाले को माफ करना खुद के साथ धोखा है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जीवन के रास्ते में जब हर दिशा धुंधली लगने लगे, तब एक ही ग्रंथ है जो प्रकाश बनकर हमें राह दिखाता है, श्रीमद् भगवद गीता। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीने की कला है। गीता हमें धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ सिखाती है। कैसे जिया जाए, कैसे कर्म किया जाए और कैसे हर परिस्थिति में शांत रहा जाए। गीता का ज्ञान सिर्फ इस जीवन के लिए ही नहीं बल्कि मृत्यु के बाद के जीवन तक के लिए भी मार्गदर्शक है। कहा गया है, जो गीता के मार्ग पर चलता है वही जीवन का सच्चा अर्थ जान पाता है। भगवद गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, लेकिन हर किसी के लिए उन्हें पूरा पढ़ पाना आसान नहीं होता। इसलिए आज के इस खास वीडियो में हम लाए हैं गीता के 100 ऐसे गहरे विचार जो आपके जीवन को नया अर्थ देंगे। इन विचारों को रोज रात सोने से पहले सुनिए, महसूस कीजिए, आपका मन सचमुच बदल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह दीपक अंधकार में अपना प्रकाश फैलाता है, उसी तरह सत्य भी हर झूठ के बीच चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलो, क्योंकि झूठ टिकता नहीं, सिर्फ सत्य अमर होता है। मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई नहीं टाल सकता। जब से यह सृष्टि बनी है, जन्म और मृत्यु का क्रम चलता आया है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है, इसे स्वीकार करो और निर्भय होकर वर्तमान में जीना सीखो। ज्ञानी वही है जो जीवन और मृत्यु दोनों की सच्चाई समझता है। वह न मृतक का शोक करता है, न जीवित का मोह रखता है, क्योंकि वह जानता है जो गया है वह लौटेगा और जो आज है वह एक दिन जाएगा। और अंत में श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। बस कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यही गीता का सार है, यही जीवन का संदेश है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में भ्रम और डर से घिर गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, मनुष्य इस धरती पर कर्म करने के लिए जन्म लेता है। जो कर्म नहीं करता वह जीवन का अर्थ खो देता है। इसीलिए कर्म करते रहो, लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं
तुम्हारे कर्मों के पीछे छिपे ईश्वर के नियम में है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, क्रोध नरक का द्वार है। जब मनुष्य क्रोध में होता है वह खुद को खो देता है और कई बार वही चीजें नष्ट कर देता है जो उसके सबसे प्रिय होती हैं। इसलिए जब भी गुस्सा आए रुक जाओ, गहरी सांस लो, क्योंकि शांति में ही समाधान है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आज जो तुम्हारे पास है वो कल किसी और का था और आने वाले कल में किसी और का होगा। तुम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। इसीलिए आसक्ति छोड़ो, बस कर्म करते रहो। कृष्ण कहते हैं, मन पर नियंत्रण पाओ, क्योंकि यही मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यह मन वायु की तरह चंचल है, हर पल बदलता है, हर दिशा में भटकता है। अगर मन को साध लिया तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, लेकिन अगर मन ही तुम्हें साध ले तो जीवन दिशाहीन हो जाएगा। ज्ञानी वही है जो अपने मन को जीत लेता है। जिसने मन पर विजय पाली उसने इच्छाओं और व्यर्थ चिंताओं पर भी विजय पाली, और जो बिना मन की अशांति के एक लक्ष्य पर केंद्रित होता है वही सच्चा विजेता है। कृष्ण कहते हैं, शक करने वाला कभी सुखी नहीं होता। संदेह वह जहर है जो रिश्तों को खत्म कर देता है, मन की शांति मिटा देता है। इसलिए हर स्थिति पर विश्वास रखो, क्योंकि जहां विश्वास है वहां शांति है। तन की सुंदरता सिर्फ आंखों को लुभाती है, पर स्वभाव की सुंदरता दिल को छू जाती है। इसीलिए बाहरी नहीं, भीतरी सुंदरता को बढ़ाओ। निर्मल मन, शांत स्वभाव, यही सच्चा आकर्षण है।